दोस्तों, श्री राम को वनवास क्यों मिला? जो रामायण हम सब ने देखी है, सुनी है, उसके अनुसार हमने देखा कि माँ कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास को जाना पड़ा, क्योंकि वो अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहते थे। दोस्तों, ये मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन जाने के पीछे कई दूसरे कारण और कई वजहें थी, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने पूरी रामायण और रामचरितमानस को पढ़ा है और समझा है। जो रामायण हमने देखी है, पढ़ी है, वो काफी संक्षिप्त है। असल रामायण और महाभारत के ग्रंथ बहुत ही विस्तृत हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं और कथाएं हैं जो अनसुनी हैं और बहुत ही रोचक है। एक ऐसी ही अनसुनी कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि श्री राम के वनवास जाने के पीछे एक नहीं बल्कि 4 और 5 अलग अलग कारण थे, और वो चारों पांचों अपने आप में बड़े ही रोचक हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। माँ कैकेयी के बारे में आपको बताते हैं। याद कीजिए रामायण की वो घटना दोस्तों, जब भरत हनुमान को तीर मार कर गिरा देते हैं। जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं पर्वत को लेकर, भरत उनको बाण से गिरा देते हैं, घायल कर देते हैं। तो वहां पर अयोध्या की सभी रानियां और स्त्रियां होती हैं। तो हनुमान बताते हैं कि देखो, मैं लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जा रहा हूँ। उस समय वही कैकेयी माँ ने कहा था कि राम को बोलना वो चिंता बिल्कुल ना करे। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मेरा दूसरा बेटा राम की सेवा में हाजिर हो जाएगा, मैं उसको भेज दूंगी। तो दोस्तों, कैसे कैकेयी माँ ने, जो राम को इतना प्रेम करती थी कि अपना दूसरा बेटा भी कुर्बान करने को तैयार थी, क्यों उसने ऐसा वर मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए? ये इस वीडियो को सुनकर देखकर आपको समझ आएगा। दोस्तों, श्री राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण के वध का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। इसलिए देवताओं के अनुरोध करने पर माता सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर देती है, उसकी मति पर स्वामित्व अपना कर लेती है और मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू करती है कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम हट कर। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति फेरने के लिए काफी थी। यही कारण था कि मात्र उसी घड़ी और उसी समय में कैकेयी ने एक ऐसी अनूठी जिद की जो कि पहले और बाद में कभी नहीं की गई। ये पहला कारण था दोस्तों। दूसरा, कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया था। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु प्राप्त हुई, जो कि उनको एक श्राप के कारण प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया था तो उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि राजा दशरथ को भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। तो एक वो काम भी वहां पर पूरा होना था, तो इसलिए ये कहानी बनी। अगला महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, एक कथा के अनुसार नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जाग जाती है और नारद मुनि नारायण के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास, और बोलते हैं कि प्रभु, एक स्वयंवर हो रहा है और वहां पर जो कन्या है मुझे उससे शादी करनी है। आप हरि जैसी छवि मुझे दे दें ताकि वो मुझे पसंद कर ले और मेरा भी घर बसे। अब हरि का मतलब होता है विष्णु और हरि का मतलब होता है वानर। तो विष्णु भगवान नारद के साथ मजाक करते हैं या अपनी लीला रचते हैं तो उसको वानर का मुख दे देते हैं। नारद को पता नहीं चलता, वो सभा में जाकर बैठ जाते हैं। लोग उस पर हंसते हैं कि ये बंदर कौन है सभा में और ये शादी की उम्मीद से आया है। इस अपमान को नारद सह नहीं पाते और क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे एक स्त्री के लिए वियोग का दुख दिया है, ठीक इसी प्रकार आपको भी देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और आप उससे बच नहीं सकते, और एक वानर ही आपकी मदद करेगा और आपका पुनः मिलन कराएगा। तो दोस्तों, एक ये श्राप भी श्री राम को प्राप्त था, विष्णु को मिला था, जो कि उनको भुगतना था। मतलब स्वयं श्री राम भी अपने कर्म से बच नहीं सकते थे, उनको ये झेलना था। दोस्तों, अगला एक महत्वपूर्ण कारण जो आपको मिलेगा रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि हो हई सोई जो राम रचि राखा, यानी कि होगा वही जो राम ने रच रखा है। तो भगवान राम स्वयं भी अपनी लीला दिखाना चाहते थे, वो वन जाना चाहते थे क्योंकि उनके कई सारे पेंडिंग काम थे जो उनको निपटाने थे। वन में उनको हनुमान से मिलना था,
बाली का उद्धार करना था, अहिल्या माता से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही ये तय हो चुका था कि राम वन में जाएंगे, पृथ्वी से पाप का भार कम करेंगे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि लोगों के सामने पेश करेंगे, ताकि लोगों का उसको पढ़कर, उसको देखकर राम के चरित्र को कल्याण होता रहे सदैव। तो ये वृत्तांत था दोस्तों, कैसा लगा आप बता सकते हैं। धन्यवाद।